वेलकम गाइज, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक रेफ्रिजरेटर के बारे में जानते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितने लीटर की कैपेसिटी है, कितने स्टार रेटेड है और क्या क्या इसके अंदर खूबियाँ हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम सारी डिटेल्स एक एक करके बताने वाले हैं, जिससे कि आपको आई होप कि परचेज़ करने में कुछ आसानी हो। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि देखते हैं, ये 4 स्टार रेटेड सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है और जिसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 225 लीटर है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। और इसके स्टोरेज की बात करें तो ये 214 लीटर है और इसकी यूनिट कंजम्पशन की बात करें तो ये 134 यूनिट पर ईयर है। जैसे कि नाम से ही आप लोग जानते हैं कि ये डिजी टच कूल 5-in-1 रेफ्रिजरेटर है, जो कि सैमसंग की न्यू अराइवल मॉडल है। तो आइए इसके डिजी टच क्या है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे कि इसका जो कंट्रोल पैनल दिया हुआ है वो ओपनली बाहर दिया हुआ है। तो अमूमन हर कंपनी का जो कंट्रोल पैनल आता है तो पैनल नहीं आता है, कंट्रोलर जो आता है वो अंदर आता है। उसके लिए हमें दरवाज़ा ओपन करने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं किस तरह से हम दूसरे में करते हैं आगे भी। देखिए, इस तरह दरवाज़ा ओपन करने के बाद इसके अंदर एक जो फ्रीजर जोन का बक्सा है उसके बगल में इस तरह का कूलिंग नॉब दिया गया है, जिसे हम मूव घुमाते हैं। कूलिंग कम ज़्यादा करने के लिए इसे हम मूव कर घुमाते हैं तो कूलिंग कम ज़्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको नंबरिंग के हिसाब से कूलिंग एडजस्टर दिया हुआ है, तो इसको हमें घुमाना पड़ता है। तो जो कि इस न्यू अराइवल वाले में ऐसा कुछ नहीं करना है। चलिए फिर से एक बार उसको हम देखते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे आपको 6 स्टेप कूलिंग सेटअप दिया गया है। जैसे विंटर है तो विंटर के लिए, मानसून है मानसून के लिए, समर तो समर के लिए ये कूलिंग सेटअप इसके अंदर दिया गया। और इतना ही नहीं, आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि कभी मान लीजिए हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फास्ट कूलिंग करना चाहें या फास्ट आइस मेकिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं बटन पावर कूल का, इसको हम 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो पावर कूल सिस्टम जो है ऑन एक्टिवेट हो जाता है। जिससे बेनिफिट क्या होता है कि 53% फास्टर आइस मेकिंग हो जाता है, यानी आइस मेकिंग बनाने की क्षमता 53% यानी प्रतिशत बढ़ जाता है। सेम इसी तरह कूलिंग के लिए भी 33% तक तेज़ी से ठंडा करता है, यानी कि इसकी कूलिंग करने की जो क्षमता है वो भी 33% बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया आपका इसका कूलिंग सेटअप। साथ में इसमें ई डिफ्रोस्ट के लिए भी दिया गया है। जैसे कि हम इस बटन को आप लोग देख रहे होंगे, 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो ई डिफ्रोस्ट बटन एक्टिवेट हो जाता है और इसके फ्रीजर के अंदर जो भी आइस जमा होता है वो डिफ्रोस्ट होना चालू हो जाता है। इसमें एक खासियत ये भी है कि इसे हम चाहें तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। जब आप चाहें तो इसे हम फिर अगेन 3 सेकंड प्रेस करके इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, जो कि हम पहले वाले में या अदर ब्रांड में किस तरह का आता है एक बार वो भी दिखाना चाहेंगे। देखिए, इसमें आपको ये नीला बटन दिख रहा होगा, इस बटन को प्रेस करना होता है। तो ये प्रेस करिएगा तो इसका भी आपका डिफ्रोस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि जब तक ये डिफ्रोस्ट नहीं होगा तब तक ये डीएक्टिवेट नहीं होता है, जो कि न्यू अराइवल में ये आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स जो है इसके अंदर वो आपका ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग का है। तो जैसे कि मान लीजिए आजकल अपने यहाँ पावर कट का स्थिति तो बना ही रहता है, और पावर यदि ज़्यादा देर तक कट जाए और हमारे फ्रिज की कूलिंग जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री से अबव हो जाए, तो पहले वाले में क्या है कि वो कूलिंग जिस रेशियो में जो सेटअप हम किए हुए हैं उसी टेम्परेचर पे काम करता है। जबकि ये ऑटो मोड में, जैसे कि नाम से ही है ऑटो एक्सप्रेस कूलिंग मोड, तो ये ऑटो मोड में ही इसका कूलिंग कैपेसिटी जो है फास्टर हो जाता है और ये 30 मिनट तक, जब तक कूलिंग मेंटेन कर ले यानी 30 मिनट तक ये फास्टर मोड में रहता है। उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाता है, या हम इसके दरवाजे को ओपन करते हैं या कोई बटन छेड़ते हैं तो उस कंडीशन में ये मोड डीएक्टिवेट हो जाता है। वैसे हम आपको एक बार करके दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमने लाइट दिया तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस कूलिंग मोड ऑन हो गया है।
लेकिन जैसे ही इसका दरवाज़ा हम ओपन करें या इसके पैनल को हम टच करते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हम इसके डोर को ओपन करते हैं, डोर हमने ओपन कर दिया तो जैसे ही फिर इसको हम बंद करते हैं, देखिए यहाँ पे जो एक्सप्रेस कूलिंग मोड था वो आपका ऑफ हो गया। और साथ ही ये आपको हम बता भी दें कि किस तरह से हम इसके कूलिंग स्टेप को सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम हो गया, कम करना चाह रहे हैं तो ये अपने ज़रूरत के हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह सेम ये डिफ्रॉस्ट के लिए भी था, जो डिफ्रॉस्ट को हम बटन, इसमें पावर कूल का भी समझ लेते हैं पहले। जैसे पावर कूल बटन को हम 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखें तो ये एक्टिवेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक लाइट ग्लो करने लगा, जो दर्शाता है कि हमारा जो फ्रिज है वो पावर कूल मोड में चल रहा है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए भी हम अगेन इसको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे तो ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। इसी तरह सेम ये डिफ्रॉस्ट के लिए भी है। डिफ्रॉस्ट हम ऑन करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये एक्टिवेट हो गया, और अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे नहीं करना चाह रहे तो ये डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम इको मोड है, इसके अंदर इको मोड दिया हुआ है। इको मोड को भी हम जैसे ऑन कर दें, देखिए इको मोड ऑन हो गया। ये पावर सेविंग मोड में चलता है। जैसे कि हम कभी बाहर जाते हैं घूमने, उस कंडीशन में फ्रिज के अंदर जैसे कुछ ड्राई फ्रूट रखा रहता है और वो ख़राब ना हो तो उसे हम इको मोड पे डाल देते हैं तो ये 28% तक बिजली की बचत करता है, और हमारा जो इसके अंदर फूड रखा होता है वो ख़राब भी नहीं होता है। इसकी कलर डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मस्त डिज़ाइन में निकाला है। साथ में इसमें बेस स्टैंड भी लगा हुआ है, जो जिसमें भी आप स्टोरेज रख सकते हैं, नॉन कूलिंग सामान रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अंदर की बात करें तो ये इसके अंदर एलईडी लाइट का ऑप्शन दिया गया है, जो कि अमूमन लैंप लाइट हमको देखने को मिलता है। और इसके कूलिंग क्षमता भी अच्छा खासा है, प्लस इसका कूलिंग क्षमता तो अच्छा है ही, साथ में इसका कंट्रोल पैनल बाहर देने से इसके फ्रीजर की जो साइज़ है ना वो दोस्तों बड़ा हो गया है, बिग साइज़ हो गया है। और इसके इंटीरियर की बात करें तो बहुत खूबसूरत है। बोतल के लिए स्टोरेज कैपेसिटी अच्छा है। यहाँ नीचे फ्रेश मैक्स दिया हुआ है, इसके लिए भी ये सेपरेटर के साथ दिया हुआ है। जैसे कि हम कभी बोतल रखते हैं तो दरवाज़ा ओपन करने पे बोतल आपस में टंबल टकराता नहीं है। साथ में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हैंगिंग की भी व्यवस्था दिया गया है। जैसे मार्केट से कुछ लाते हैं थैली में पॉली में तो उसको इसके अंदर हैंग भी हम कर सकते हैं। ये बेस स्टैंड ड्रॉ दिया गया है जिसमें आप नॉर्मल कूलिंग सामान आसानी से रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना भूल गए, इसके अंदर जो वारंटी की बात कर लें तो कंप्लीट वारंटी इसका 1 साल का है। और साथ में इसकी कंप्रेसर की वारंटी की बात करें तो सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो अभी 20 साल की वारंटी दे रखा है। और इसके अंदर जो कंप्रेसर इस्तेमाल होता है वो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, जिसकी पावर कंजप्शन तो कम होती है, साथ में इसके जो नॉइस है, नॉइस लेवल भी बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। इसकी बैक साइड देख सकते हैं दोस्तों, पूरा नीट एंड क्लीन होगा, जो कि साफ़ करने के लिए भी इजी है, आप आसानी से इसे साफ़ कर सकते हैं। तो गाइज कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस चीज़ का वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट में बताना। थैंक यू, धन्यवाद।